हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। विकास दुबे के पुलिस की पकड़ में आने की इनसाइड स्टोरी क्या है? गिरफ्तारी, सरेंडर या साजिश? विकास दुबे वाला ऐसी होता है, ऐसी होती है गिरफ्तारी ऐसे दुर्दांत काउंटर करने वालों की। भोले बाबा ने बचाया उन्हें। विकास दुबे वाला। कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार। फिर हमने कि ये वही है तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को डायरेक्ट सही खबर दी। 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे पकड़ा गया। कहा था धीमा झटके भी किया, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश के साथ उसको कस्टडी में लेकर इंक्वायरी चल रही है। कानपुर के शहीद डीएसपी के परिवार का आरोप, विकास दुबे को बचाने के लिए की गई गिरफ्तारी। उसको मौत से बचाया गया है और उसे विश्वास था कि मेरे निकलने के बाद भी मुझे बचा लिया जाएगा। विकास की मां ने कहा उसे महाकाल ने बचाया। भोले बाबा ने बचाया है, उनको भोले बाबा ने बचाया है, वही करेंगे हम और सरकार करेगी। प्रियंका गांधी ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं, वहीं किसी कुख्यात अपराधी को सेफ पैसेज नजर आया। जब 2 दिन वो सिवली में रहा था कानपुर में, कैसे नहीं गिरफ्तार? यूपी सरकार का दावा, पुलिस के आगे मजबूर हुआ गैंगस्टर। उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। अखिलेश यादव का सवाल, ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी? विकास दुबे के पुलिस की पकड़ में आने की आखिर असली कहानी क्या है? गिरफ्तारी, सरेंडर या साजिश? संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मोस्ट वांटेड विकास दुबे, 8 पुलिस वालों का हत्यारा, 7 दिन तक पुलिस को चकमा देने वाला विकास दुबे आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड्स की सतर्कता की वजह से विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने मंदिर के सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव से खास बातचीत की और रूबी यादव ने खुलासा किया कि विकास दुबे कह रहा था वो किसी सफेद रंग की बोलेरो कार से आया हुआ है। यह भी उसने बताया कि विकास दुबे ने किसी बंटी नाम के आदमी को इशारा किया था फोटो खींचने के लिए। मतलब कुछ साथी विकास दुबे के साथ थे, लेकिन वो साथी कौन, कहां, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है। हमारे साथ हैं मंदिर की सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव, कमांडेंट हैं, जिन्होंने सबसे पहले उसको वॉच करने के बाद ट्रेस किया। रूबी जी, ऐसा लग रहा है कि वो सरेंडर के लिए यहाँ आया था? नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं लगा कि वो सरेंडर करने के लिए आया है, क्योंकि उसने अपने आईडी कार्ड भी झूठी बताई, हमें अपना नाम भी गलत बताया, उसने अपना हुलिया भी बदल के रखा हुआ था। तो इससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो सरेंडर करने के लिए आया था। और काफी देर तक वो अपनी पहचान छुपाता रहा? हाँ जी, बिल्कुल, उसने नहीं एक्सेप्ट किया, पर जब उसको यकीन हो गया, जब हमने उसको प्रेशर करा, तब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं ही विकास दुबे हूँ। अच्छा, और वो आपको लगा कि वो अकेला नहीं है? हाँ, जब हमको तब लगा, जब हमने उसको पकड़ लिया और उसने, हमारी टीम ने जब जैसे ही उसको पकड़ा तो उसने चिल्लाया, आवाज दी बंटी बंटी, तब हमको यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 1 या 2 लोग और थे। उसने ये भी आपको बताया कि वो बलेरो से आया था, कोई नई गाड़ी से आया था? उसने हमें ये बताया कि हाँ, वो व्हाइट बोलेरो से आया था यहाँ पे और ड्राइवर था साथ में जो कि इनको लेके आया था। वो पहले शिप्रा पे उसको लेके गए नहान के लिए और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आया। एक बात और, क्या वो आप उसकी आंखों में क्या दुख, आंसू कुछ था, आपने देखा? जब हमने उसको पकड़ लिया तो वो शायद थोड़ा सा सहम गया, डर गया, तब उसकी आंख में थोड़े से मुझे आंसू लगे थे, लेकिन कोई पछतावा किसी प्रकार का नहीं था। वो वैसे ही वो उग्र था, बहुत ज्यादा शातिर। उसने फिर ये भी बताया कि उज्जैन वो आता रहा है, क्योंकि हमने उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे भी देखा है वो महाकाल का अपने आप को भक्त मानता है। जी, उसने मुझे बताया कि मैं महाकाल आता रहता हूँ, साल में 2 बार सावन में आता रहता हूँ।
तो ये महाकाल मंदिर की सुरक्षा अधिकारी हैं रूबी यादव, इनको आप सुन रहे थे। इनका ये कहना है कि साहब ऐसा लग तो नहीं रहा था कि सरेंडर करने के लिए आया है, क्योंकि झूठी अपनी आईडी कार्ड, गलत पहचान वो बता रहा था, लेकिन जब पूरी तरीके से घिर गया तो आखिरकार फंस गया। लेकिन सवाल सियासी गलियारे में ये पूछा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी है या सरेंडर। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं उनसे जरा आधार पूछ लेते हैं, फिर चंद्रमोहन जी आसानी से जवाब दे पाएंगे। पहले अखिलेश जी आप आ जाइए और बताइए क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये तो आत्मसमर्पण था। आपको कैसे लगता है कि गिरफ्तारी है? दिख नहीं रहा क्या आप ही लोगों के सारे कैमरे पे वो किस तरह से आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, कैसे आप लोगों के जितने शुरू से वीडियो आए जैसे पकड़ा गया उसके बाद अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है क्या? ये बीजेपी का दबाव है कि आप लोग उसको गिरफ्तारी दिखा रहे हैं? सरेंडर ये अच्छा है कि अगर तर्क नहीं है आपके पास बताने के तो आप कह दो आपको नहीं दिख रहा है क्या? बीजेपी का दबाव है क्या? सर अभी आपने मंदिर की सुरक्षा अधिकारी को नहीं सुना? अगर वो सरेंडर करने के लिए आया था वो अपना झूठा आईडी बताता, अपना नाम वो वहां पर शुभम बताता। मैं पलटकर आपसे अगर ये कहूं तो आप किस आधार पर, तभी तो पूछ रही हूँ किस आधार पर कह रहे हैं, अपना आधार बता दीजिए ना। आप लोग आमखा बुलाते तो आप लोग बात कर लिया करो तो करो। मैंने जो भी मीडिया के माध्यम से देखा सुबह से आप लोगों ने ही चलाया है। आपके ही ट्विटर पे, ऑफिशियल ट्विटर पे, आपके ही चैनल पे जो चला उसी का आधार लेके बता रहा हूँ। वो मंदिर से निकल रहा है, गार्डों के साथ जा रहा है, फिर पुलिस पकड़ रही है। आपके ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि पुजारी ने ये बताया कि अंदर उसने बताया कि मैं फला हूँ, मुझे पुलिस को दे दो। आप ही लोग के माध्यम से मैं बता रहा हूँ और दुनिया देख रही है, आप ही लोग के माध्यम से देख रही है, किसी और माध्यम से नहीं देख रही है। सर हमारे माध्यम से हमने अभी जो सुनाया वो आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? हमारा ही माध्यम है, हमने अभी बताया। वहां पर मंदिर की जो सुरक्षा अधिकारी है वो कह रही है कि वो सरेंडर करने के लिए तो आया नहीं था वहां पर। ये आप नहीं देख रहे हैं? आपको देखिए, आपको एस्टेब्लिश करना है जो गिरफ्तार हुआ, आप करते रहिए, ठीक है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आज के तारीख में भी कार उसी के साथ है, विकास के साथ ही यूपी के विकास के साथ हरियाणा भी है, विकास के साथ मध्य प्रदेश भी है। हमारा 3 सवाल है इस सरकार, बड़ा छोटा छोटा। क्या इस विकास दुबे से ईमानदारी से पूछताछ होगी? दूसरा, क्या इस विकास दुबे से जो ईमानदारी से पूछताछ में जो तथ्य सब आएंगे सरकार उसके ईमानदारी से सब पे कार्रवाई करेगी? और तीसरा, क्या इस सरकार की जो यूपी सरकार की योजना है मुकदमे वापस लेने की, क्या कहीं उस योजना के तहत इसके भी तो मुकदमे नहीं वापस फिर कर लिए जाएंगे? ठीक है अखिलेश जी, क्योंकि यूपी सरकार की योजना है। ठीक है सर, आपने 3 सवाल पूछ लिए। आपके इन सवालों का जवाब हम डॉक्टर चंद्रमोहन से लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अनुराग भदौरिया जी प्लीज जल्दी से आइए। सर आपके नेता जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी मीडिया को आधार बनाकर पूछ रहे हैं क्या, या आपके पास कोई अपना आधार है? आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी? अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया था सर। देखिए इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है जब ये थाने में घुस के मारता है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है जब ये हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है और फरार हो जाता है। और देखिए क्रोनोलॉजी, जहां जहां जाता है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पे सरेंडर या गिरफ्तार जो बात करी, हम तो कह रहे हैं सरेंडर हुआ है कि गिरफ्तार का तो कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, हर चीज भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता क्या कहलाता है ये मैं जानना चाहता हूं कि भैया ये अपराधी भाजपा विकास दुबे का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से क्या कहलाता है कि जब अपराध करता है तब ये भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में चला जाता है, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, अपने प्रदेश में नहीं होती तो दूसरे प्रदेश में होती है। और हमारी उत्तर प्रदेश तो बड़ी वाहवाही कर रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिएगा आपके चैनल में न्यूज आएगी कि अपराधी विकास दुबे उत्तर प्रदेश के अंदर में पकड़ा गया, ढेर हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर से फरार हो गया और आप हाथ मलते रह गए हाथ, झूठी लाठी पीटते रह गए। चला गया एनसीआर होते हुए वहां पे उज्जैन में जाके सरेंडर कर देता है, बड़ी आसानी से चिल्लाता है। देखिए आपने कभी सुना इतना सातिर अपराधी, इतना दुर्दांत अपराधी चिल्ला रहा है, मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, आ जाओ पकड़ लो मुझे, मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। ऐसा कोई चिल्लाता है क्या अपराधी? कभी आपने इतिहास में सुना हो
जो जो घटनाएं हो रही हैं वो इतिहास में इसके पहले कभी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पिक्चर की स्क्रिप्ट लिख दी हो। मैं भारतीय जनता पार्टी आपने सवाल उठा दिया, पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद क्या आप उसको यहाँ लाने के बाद जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करेंगे? क्या उसकी इंक्वायरी सार्वजनिक होगी? कौन कौन लोग उसके साथ पिछले 6 दिन से जो मांग थी आपकी सीडीआर सार्वजनिक करने की, वो मांग आपकी अभी भी बरकरार है और आप कह रहे हैं कि ये आत्मसमर्पण है, गिरफ्तारी नहीं। मैं धर्मवीर जी के पास चलती हूँ। धर्मवीर जी, आपके मन में भी कोई संशय है गिरफ्तारी या सरेंडर को लेकर सर? अगर है तो किस आधार पर बता दीजिए। मैं कह तो रहा हूं, मुझसे पूछ रहे हैं। रोमाना जी, जब से ये दुस्साहसिक उसने वारदात की है, जो हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, तब से सुई सरकार के ऊपर घूम रही है। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने इसको बचाया। जब हमारे डिप्टी एसपी साहब ने चिट्ठी लिखी, कानून मंत्री ने इसको बचाया। 2 एमएलए बीजेपी के इसको बचा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार है, वो कानपुर के प्रभारी थे। इनके सबके तंत्र जमे हुए हैं आपस में। ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो और चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो। ये तो मंदिर के लोगों ने पकड़ करके इसने वहां पर जो है कहा कि मुझे पकड़ लो, और ये सुरक्षित तरीके से सरेंडर कर गया। और बीजेपी की सरकार ने इसको खुली छूट दे दी भागने के लिए। जो मजदूरों को पुलिस पकड़ पकड़ के मार रही थी बॉर्डरों पर, जो घुस नहीं पा रहे थे प्रवासी मजदूर, उनको पकड़ रही थी पुलिस। और एक दुर्दांत अपराधी 2 दिन तक कानपुर में रहता है, उसके बाद फरीदाबाद चला जाता है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद में वो कैसे वहां पहुंचता है मध्य प्रदेश, और वहां पर नरोत्तम मिश्रा आकर के सुबह स्टेटमेंट देते हैं। ये सब घालमेल है और ये बीजेपी का डीएनए है। ये बीजेपी के डीएनए में है अपराधियों को संरक्षण देना, दंगे फसाद कराना। ये सरकार को संवैधानिक तरीके से नहीं चलाते हैं। इनके कानून मंत्री के ऊपर खुला आरोप है कि वो इसको बचा रहे थे। 2 एमएलए इसको बचा रहे थे। क्यों सरकार इनको अरेस्ट नहीं करती है? क्यों अनंत देव को अरेस्ट नहीं करती है? ये छोटी छोटी मछलियों को आप पकड़ करके जेल भेजेंगे और ये मगरमच्छ बाहर खुले घूमते रहेंगे। रोमाना जी, सर जवाब लेंगे ना? आप जवाब लेंगे? 1 मिनट। आप लोगों ने अपनी बात रख दी, विपक्ष की सारी आवाजें हमने सुन ली, सत्ता पक्ष की आवाज सुनेंगे और उसके बाद एक न्यूट्रल टेक के लिए मैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी का रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन जी, आपने सुना। अच्छा, जो शहीद के परिवार वाले हैं चंद्रमोहन जी, उन्होंने भी यह सवाल पूछा कि गिरफ्तारियां ऐसे होती हैं क्या कुख्यात बदमाशों की? उन्होंने ये कहा ये तो मौत से बचाया गया। और यहां आपके सियासी विरोधी ये कह रहे हैं कि साहब ये सरेंडर का रास्ता जो सीधे सीधे बीजेपी ने तैयार करके दिया विकास दुबे को। अब आप आइए और बताइए ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है? चंद्रमोहन जी, देखिए, आज समाजवादी विकास गिरफ्त में है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। और जिस तरीके की सवाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस उठा रही है, और जब से ये प्रकरण हुआ है, पहले कह रहे थे समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जब मीडिया ने उसकी सदस्यता से लेकर, उसके एप्लीकेशन से लेकर, उसकी पत्रिका की सदस्यता तक सारे तथ्य रखते हैं सामने। अब सब फर्जी हैं, केवल अनुराग भदौरिया सही है और अखिलेश यादव सब फर्जी है, पूरा फर्जी है। देखिए, मैंने पूरी तरीके से सुना है, ये सुनने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए इनकी हरकतें, किस तरह की हरकतें करते हैं। आप अपनी बात रखिए जी। हाँ, तो ये आज जिस तरीके से, देखिए 5 लोग, उसके 5 साथी, दुर्दांत साथी मारे गए हैं पुलिस से मुठभेड़ में। आज भी 2 लोगों को मारा गया है, लेकिन ना प्रियंका वाड्रा इस पर कुछ बोलने को तैयार है, ना अखिलेश यादव कुछ बोलने को तैयार है। अखिलेश यादव खुद मांग कर रहे थे कि जिंदा पकड़े जाएं, जिंदा पकड़े जाएं। संयोग से जिंदा है, फिर भी अखिलेश यादव जी को समस्या है, उनको हर बात से समस्या रहेगी। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर लगातार आप जो बात कह रहे हैं, मैं उस पर आगे जवाब लूंगी अनुराग भदौरिया से, अखिलेश जी से, लेकिन पहले जल्दी से विक्रम सिंह जी का रुख करती हूँ। तो विक्रम सिंह जी, आपने सबको सुन लिया सर। ऐसे में चंद्रमोहन जी जो कह रहे हैं, फिर क्या यूपी सरकार को ये लिबर्टी मिल गई सर कि डिप्टी सीएम प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य आकर ये बताएं कि देखिए दरअसल ये जो कुछ हुआ वो यूपी पुलिस का डर था विकास दुबे के मन में, तभी तो वो बिलबिलाता हुआ इधर उधर घूम रहा था और आखिरकार में मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। आपको क्या लग रहा है सर, ये क्या है, सरेंडर या गिरफ्तारी? रुमाना जी, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहा है और एक दूसरे के अपराधियों पर वांछित दबाव डाल करके
एक दूसरे के प्रदेश में जाकर के सरेंडर करना ये कोई पहली घटना नहीं है और ये वांछित दबाव न होता, क्योंकि अगर उसके पास विकास दुबे ऐसे शातिर दिमाग के अपराधियों के पास 10 विकल्प और भी थे, लेकिन उसने अगर ये विकल्प लिया, अगर अब मान भी लीजिए कि उसने वहां पर सरेंडर किया या जो भी कार्रवाई की वो इसलिए कि शायद वहां पर उसका एनकाउंटर फर्जी ना हो जाए, तो उसने स्टेट से बाहर जाकर के कम से कम फर्जी एनकाउंटर की संभावना वहां नगण्य होती है। लेकिन अगर वो चाहता, क्या यूपी में नहीं कर सकता था? शायद ये अवधारणा उसके गैंग मेंबर के साथ जो कार्रवाई हुई, शायद यहाँ पर ये मालूम था कि अगर इस तरीके के सरेंडर वगैरह करेगा तो उसका भविष्य बड़ा अंधकारमय होता, शायद अगर यूं करता, मेरा अपना अनुमान। लेकिन जो 2-3 बातें हैं, अगर हमारे शहीद के परिवार प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो पुलिस और शासन क्या ये उत्तरदायित्व है उनका शंका समाधान करें और उनको निर्मूल करें, व्यक्तिगत 1-to-1 समझाएं कि आगे की आपकी रणनीति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये चीजें जो हमारे विद्वान राजनीतिक मित्रों ने उठाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी स्तर पे कोई उदार दृष्टिकोण हो और इसके भागने का हम एक छोटा सा एस्केप रूट दे दें। तो ये चीज जो है, ये दुश्चिंता, इसको दूर करने का भी वक्त है। बहरहाल यहाँ लखनऊ आकर के एसटीएफ मुख्यालय में इनसे बृहद पूछताछ होगी। इसके जो राजनीतिक संरक्षण हैं, आईपीएस और आईपीएस और बिजनेसमैन जो इनके संरक्षक हैं, इनकी पत्नी ऋचा की गिरफ्तारी के बाद जो इनका भंडारण है धन का, ज्वेलरी का और संसाधनों का, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार का उदार दृष्टिकोण अगर लेश मात्र भी होगा वो अक्षम्य होगा, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण है ये सरकार के पास अमर होने का कि इसके सहयोग करने वाले आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जो भी हो उनको आज कुर्बान कर दे। प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। ये बात देखिए, अभी चंद्रमोहन जी ने भी रेखांकित की कि साहब पहले तो यही पॉलिटिकल पार्टीज थी, विपक्षी दल थे, जो कह रहे थे कि देखिए इसका इनकाउंटर हो जाएगा, इसको जिंदा पकड़ना नहीं चाहते हैं, अगर इसको जिंदा पकड़ लिया तो पोल पट्टी जो है सत्ताधारी जो दल है उसकी खुल जाएगी। लेकिन अब जब जिंदा पकड़ लिया गया है तो कहा जा रहा है कि देखिए इसको मौत से बचा लिया गया है। क्या ऐसे होती हैं गिरफ्तारियां? तो कुल मिलाकर सवाल ये कि आखिरकार गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर अब इस सियासी संग्राम को किस तरीके से समझा जाए।